भारत, चाइना, ब्राज़ील जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ पर सैंक्शन लग सकते हैं। सैंक्शन का मतलब हो गया कि ऑफ़िशियल ऑर्डर जो बिज़नेस पर लिमिट लगाते हैं। देखो अब ये कैसे है, नेटो का जो मेन मेंबर है वो यूएस भी है। यूएस में ट्रम्प की सरकार है। अब इन्होंने क्या नोटिफ़ाई करा है कि जैसे अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर चलती जा रही है, अब ये रुक नहीं रही है, इस पे स्टेबिलिटी बनाने के लिए रशिया पर कुछ सैंक्शंस लगाए जाएँगे। 50 डेज़ का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर रशिया पीस की बात नहीं करेगा, तो इस पर सैंक्शंस लगेंगे। रशिया पर पहले ही बहुत सैंक्शंस हैं। अब 50 डेज़ के बाद देखा जाएगा कि रशिया का क्या स्टेटस है, नहीं तो उसपे और सैंक्शंस लगाए जाएँगे, यानी कि 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा अगर रसिया रशिया कोई भी बिज़नेस करता है। सेकेंडरी सैंक्शन लगेगा उन देशों पर जो रशिया के साथ ट्रेड करते हैं, जैसे कि जो मेजर इंपोर्टर हैं ऑयल के वो भारत और चाइना है। अब अगर भारत और चाइना रशिया से ऑयल लेते हैं, तो इस पर भारत पर भी सैंक्शन लगेगा। देखो हर कंट्री अपनी ऑटोनॉमी चाहता है। अब भारत का जो स्टेटस है, अभी भारत ने कोई ऐसा नोटिफ़ाई नहीं किया है, लेकिन अगर रशिया नहीं माना, तो भारत और चाइना पर भी सैंक्शंस लगाए जाएँगे। अब रशिया की इकोनॉमी पहले ही इतनी स्टेबल है, अब यहाँ पे रशिया के वीक पॉइंट को पकड़ा जा रहा है कि जो रशिया के पास जो मेजर पैसा आता है, वो ऑयल से ही आता है। अब इस पे कहीं न कहीं रोक लगाई जाएगी, इस पे टैरिफ लगा दिए जाएँगे, अगर रशिया ने 50 डेज़ तक पीस की डिमांड नहीं करी। अब यूएस से भी यूक्रेन की हेल्प कर रहा है, उसके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा और रशिया के डिफेंस सिस्टम पे प्रेशर क्रिएट करेगा ताकि ये वॉर जो है वो रुक सके। चाइना और ब्राज़ील भी इसके मेजर इम्पोर्टर्स हैं ऑयल के। भारत भी इम्पोर्टर है इसका। भारत यूएस से भी ऑयल लेता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ये रशिया से ही लेता है। अब इसी तरीके से अगर ये सैंक्शंस लग जाते हैं, तो भारत की इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। ऑयल के प्राइसेज़ पर भी असर पड़ेगा। तो अब देखा ये जाएगा कि जो रशिया है, वो किस तरीके से इस पे रिएक्ट करेगा। इसी तरीके से करंट अफेयर्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फ़ॉलो कर सकते हैं।